Hello students, welcome to all of you in online classes। आज हमारा टॉपिक है क्लाइमेट यानी कि जलवायु। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है क्योंकि यह मानसून पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है एवं कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। तो आपको वह पहले बताया जा चुका है कि भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं या इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं, भारत के मध्य से होकर गुजरती है और इस पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और इसका मान क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चूँकि यह विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है इसलिए उत्तरी अक्षांश लिखा जाएगा। कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग उष्णकटिबंध में आता है एवं हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की संयुक्तता के कारण यहाँ की जलवायु में एक प्रकार की समानता के दर्शन होते हैं। भाई यहाँ पे जो विषुवत रेखा के समीप होने के कारण और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के कारण यहाँ पे जो जलवायु है वर्ष भर लगभग एक समान सी बनी रहती है, बहुत कम अंतर आता है। इसलिए तो देखा नहीं अपने सर्दियों में बहुत से पर्यटक साउथ में घूमने जाते हैं, नॉर्थ के लोग, जैसे गोवा, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में, और स्पेशली गोवा तो बहुत ही फेमस है। तो उत्तर में हिमालय की उपस्थिति का प्रभाव भी भारत में दृष्टिगोचर होता है। देखिए भाई, भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। यह है जो उत्तर से या साइबेरिया के साइड से जो शीतलहर चलती हैं उनको रोककर भारत को शीतलहर से बचाता है, और दूसरा यह वर्षा कराने में भी सहायक है। और भारत हिमालय पर्वत के बहुत से लाभ भी हैं, जिनकी चलो बाद में चर्चा करेंगे। तो सर्वाधिक प्रभाव शीत तथा ग्रीष्म काल में परिवर्तित हो जाने वाली मानसून हवाओं का पड़ता है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो ये मानसून शब्द क्या है? ये अरबी भाषा का एक शब्द है, मौसम, उससे हुई है। और मौसम का अर्थ है पवनों की दिशा का ऋतुवत यानी कि मौसम के अनुसार प्रत्यावर्तन यानी कि उलट जाना, यानी कि मौसम के अनुसार जो ये वायु अपनी दिशा बदल देती है उन्हें मानसून पवनें कहा जाता है। भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है। इसी कारण भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु की संज्ञा दी जाती है। मानसून का प्रथम अध्ययन अरबी भूगोलवेत्ता अल मसूदी द्वारा किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है भाई। नोट: एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत समय विशेष में वायुमंडल की अवस्था यानी कि दशा को मौसम कहते हैं। भाई सीमित क्षेत्र में जो मौसम की जो दशा होती है, मौसम की दशा क्या होती है? तापमान, वायु, आर्द्रता। और जबकि विस्तृत क्षेत्र एवं लंबी समय अवधि कितनी? 30 से 35 वर्षों का योग में मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। वायुमंडलीय दशा में आर्द्रता, वायु, तापमान, दबाव आदि आते हैं। तो डॉक्टर स्टाम्प के अनुसार हम भारत को सदैव ही मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानते हैं। ठीक है भाई। तो यानी कि जो मार्सडेन के ये जो स्टाम्प है वो कैसे मानते हैं? भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानते हैं। नेक्स्ट है फिर मार्सडेन के अनुसार विश्व के समस्त जलवायु स्वरूप भारत में पाए जाते हैं। यानी कि जो जितनी जलवायु विश्व में पाई जाती है उतनी ही प्रकार की भारत में भी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं भाई।
बात करते हैं भारतीय मानसून की, इंडियन मानसून की। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की है, किंतु ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारत का उत्तरी भाग जो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में आता है। भारतीय मानसून का संबंध मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन से है। इसके साथ ही अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ का भी उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए भाई, जो ये अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है यानी कि ITCZ, ये एक निम्न हवा का दबाव का क्षेत्र होता है और यह मानसून में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है। इसके प्रभाव से पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होने लगती है तथा भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान की अधिकता से निम्न वायुदाब का विकास होता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम के हिमालय के उत्तर में विस्थापन के पश्चात भारत में पूर्वी जेट प्रवाह का विकास होता है। इसकी स्थिति लगभग 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। इसे ही भारतीय मानसून प्रस्फोट के लिए उत्तरदायी माना जाता है। पूर्वी जेट प्रवाह के प्रभाव से दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप उच्च वायुदाब का विकास होता है। भाई देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया मेडागास्कर द्वीप। हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है और यह अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित है। तो मेडागास्कर द्वीप में उच्च वायुदाब का विकास होता है और इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है, जिसे हम मानसून बोलते हैं, जो हमारे यहाँ वर्षा ऋतु कराते हैं। नेक्स्ट है भारत में मानसून का आगमन यानी अराइवल ऑफ मानसून इन इंडिया। भारत में होने वाली वर्षा मानसूनी होती है जो जून से सितंबर के दौरान होती है। ठीक है भाई। और जो वर्षा ये मानसूनी है, भारत में वैसे 4 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु और मानसून ऋतु। तो मानसून जो ऋतु सभी ऋतुएं 4-4 महीने की होती हैं लगभग। और जो ये मानसून की ऋतु है ये जून से सितंबर के दौरान होती है और जून के प्रथम सप्ताह में मानसूनी हवाएं केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों तक पहुंच जाती है और सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं केरल के तट से टकराती है, जिसे मानसून प्रस्फोट की संज्ञा दी जाती है। यहाँ मानसून 1 जून को पहुंच जाता है। देखो भाई, जो मानसून का समय है लगभग निश्चित होता है भारत में पहुंचने का केरल के तट पर। तो यहाँ पे केरल के तट पर कब पहुंच जाता है? 1 जून को केरल के तट पर मानसून पहुंच जाता है। उसके बाद 5 से 10 जून के बीच में यह कोलकाता, मुंबई तक पहुंच जाता है। 15 से 20 जून तक लखनऊ, दिल्ली, जयपुर तक पहुंच जाता है। और भारत में मानसूनी वर्षा के द्वारा कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 56 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। देखिए भाई, भारत के लिए मानसूनी वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ के किसान मानसूनी वर्षा पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। वर्षा प्रारंभ होते ही यहाँ पे बहुत सी फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। देखिए भाई, यहाँ पे ITCZ जो बताया है उसके बाद थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है।
और इसे ही कभी कभी मानसून गर्त की संज्ञा दी जाती है। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती है। देखिए भाई, इम्पोर्टेंट है ये कि जो मानसूनी पवनें हैं या दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं, ये कहाँ प्रवेश करती हैं? 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच। और कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। और शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। यही उत्तर पूर्व मानसून है। ठीक है भाई, आई होप कि आपकी समझ में पॉइंट आ गए होंगे और क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।